देखिए एग्जांपल है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। हम इस क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं। ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है, इज मेल्ट किया गया एंड रिकास्ट इनटू सॉलिड राइट सर्कुलर कोन्स। यहां से मतलब कोन्स, यहां ये सिंगल स्फीयर है, इसको मेल्ट करके कई कोन बनाए गए, यानी कि सर्कुलर कोन्स लिखा हुआ है। इसलिए आप जब क्वेश्चन रीड करें तो क्वेश्चन रीड करते समय एक एक वर्ड को ध्यान से देखा जाता है, क्योंकि सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्योंकि उससे भी हम क्वेश्चन का मतलब समझने में हमको मदद मिलता है। इसलिए एक एक वर्ड को आप देखेंगे। यहाँ पे सर्कुलर कोन्स यानी कई कोन बनाए गए। एक स्फीयर को हमने मेल्ट किया और उसको मेल्ट करके हमने कई कोन, छोटे छोटे कोन बनाए और उसके बाद वही नंबर ऑफ कोन्स आपको फाइंड करना है। ठीक है ना? तो अब इसमें हमको कोन्स को कुछ नहीं करना है। आपको जो कोन आपने बनाया उसको मान लीजिए लेट द नंबर ऑफ कोन्स रिकास्ट बी एन मान लो। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन में आप लेट नंबर ऑफ कोन्स रिकास्ट, सॉल्यूशन है इसका, let the number of cones recast be n मान लेते हैं। n कोन रिकास्ट किया गया। किसको मेल्ट किया गया? स्फीयर को। तो स्फीयर का वैल्यू और क्या बनाया गया? कोन बनाए। कितने? n कोन्स का वैल्यू स्फीयर के वैल्यूम के बराबर, क्योंकि हमें फाइंड करना है। इसको राइट कर दो, इसको लेफ्ट कर है। वैल्यूम ऑफ n कोन्स, कुछ है नहीं इसमें, देखिए ध्यान से। n कोन्स का वैल्यूम हमने इसको इस साइड इसलिए लिखा क्योंकि भाई वेरिएबल अक्सर इधर लिखा जाता है ना, नंबर। वैल्यूम ऑफ स्फीयर, वैल्यूम ऑफ स्फीयर, वैल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वैल्यूम ऑफ n कोन का फार्मूला क्या है? 1/3 पाई r स्क्वायर h, है ना? और इसमें भी रेडियस है, तो एक काम करो, रेडियस लिखने के लिए बताइए 1/3 पाई। अब जो कोन का रेडियस है, कोन का रेडियस कहां है? 2.5, कुछ नहीं करना है, 2.5 1/3 पाई r स्क्वायर। इसका h कितना? 8 इक्वल, और कितने कोन्स है? n कोन है ना, मल्टीप्लाई n कोन्स का वैल्यूम। अरे भाई ये सिंगल कोन का वैल्यूम है, हमने n से मल्टीप्लाई किया, n कोन का वैल्यूम हो गया। ठीक है ना? अब इधर ये स्फीयर का फार्मूला आपको मालूम है क्या? 4/3 पाई। अब r यही कर दीजिए 15 करके पाई r की। कहीं यहाँ पे कुछ नोटेशन की जरूरत पड़ेगी ही, डायरेक्टली अगर आप फार्मूले का अप्लाई करते हैं तो इसमें नोटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप देखिए इसमें कुछ करना ही नहीं है, बहुत आसानी से आप पाई को पाई कैंसिल कर दीजिए, बहुत आसानी से 3 को 3 से कैंसिल कर दिए, है ना? बस अब आप देखिए, अब यहाँ पे n इक्वल 4 मल्टीप्लाई 15 क्यूब है, तो 15 का मल्टीप्लाई 3 बार अपॉन ये आ जाएगा 2.5, यहाँ पे 2.5 इंटू 8 है ना? अब यहाँ आप 4 से बहुत आसानी से इसको काट दीजिए। ठीक है ना? यहाँ पहले अगर आप 100, एक डेसिमल का एक प्लेस है, डेसिमल का 2 प्लेस है, तो 2 प्लेस को डेसिमल रिमूव करने के लिए 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। जैसे आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ये नीचे का जो डिनोमिनेटर है ये 2 जीरो इन 2 डेसिमल को रिमूव कर देगा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा? 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 2, और ये 100 जो है डेसिमल को हटा देगा। अब आपका कितना बचा? 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 100। अब बताइए, अब यहाँ कैंसिल कर दीजिए, 25 4 जा और 2 2 जा, कैंसिल हो गया। अब यहाँ 5 5 जा 5 3 जा, है ना? 5 5 जा 5 3 जा, फिर 5 3 जा। एक बात याद रखिएगा, नंबर जो होता है, कुछ काउंटिंग नंबर होता है,
जैसे नंबर ऑफ कोन्स, नंबर ऑफ क्वाइंस, जहां कोई चीज नंबरिंग होता है तो आप जानते हैं कि नंबरिंग हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आएगा, डेसिमल पार्ट नहीं होगा। 2 4 6 8 10 12 20 इस तरह के काउंटिंग नंबर ही आएगा, डेसिमल कभी नहीं आएगा, है ना। तो अब आपका यहाँ पे आपका आंसर आप मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, कितना हुआ 3 3 जा 9 और 9 और 9 मल्टीप्लाई और 15 2 जा 30 270 आपके नंबर ऑफ कोन्स फाइंड हो गए। कितने फाइंड हो 270 कोन्स आपके फाइंड हो गए। समझिए बात, बस ये है कि एक वैल्यूम को मतलब एक सिंगल स्फीयर को कोन मेट किया गया, इसकी वैल्यू को हमने बराबर कर दिया, आपका आंसर। ये देखिए दूसरा एग्जांपल है, एक सॉलिड सिलेंडर ऑफ सिल्वर 9 सेंटीमीटर हाई एंड 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर इज मेल्ट किया गया एंड कास्ट इनटू ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। और हमें यानी एक सॉलिड सिलेंडर है, एक सॉलिड सिलेंडर को हम मेल्ट किए, क्या बना दिए सर्कुलर कोन, ठीक है ना। सिलेंडर को मेल्ट करके सर्कुलर कोन बनाए जिसका डायमीटर इतना है। तो एक काम कीजिए, सॉलिड सिलेंडर को मेल्ट करके सर्कुलर कोन बनाया गया, राइट सर्कुलर कोन, तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन इक्वल वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर, ठीक है ना। राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम का फार्मूला क्या है 1/3 पाई, देखो यहाँ पे डायमीटर 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस आपका कितना होगा 3 सेंटीमीटर, तो आपका 3 स्क्वायर और हाइट इसमें नहीं दिया है, कोन की हाइट तो h मान लेते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर। सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर है छोटा फार्मूला, तो पाई इसका रेडियस दिया कितना 9 सेंटीमीटर हाइट एंड 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर, यानी रेडियस आपका 2 स्क्वायर आ गया, 4 का हाफ 2 हो गया, रेडियस हो गया, और इसकी हाइट 9 सेंटीमीटर है यानी मल्टीप्लाई आपका 9 है। अब देखिए, अब इसको सिंपल तरीके से कैंसिल कर दिए, पाई से पाई कैंसिल। अब यहां देखिए 1/3 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो, ठीक है ना। ये आपको बचेगा 3h, हाँ 4 9 36 36, h बराबर आपका 36/3 12, यानी h बराबर 12 सेंटीमीटर की हाइट आ गई, हाइट आ गई। अब आपको क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट, हाइट तो फाइंड हो गया 12 सेंटीमीटर, एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। हाइट तो एग्जैक्टली आपका आंसर आ गया उसमें क्या नाम है होल पार्ट में आ गया 12 सेंटीमीटर, एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, यानी टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन बराबर क्या फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर पाई प्लस पाई आर एल। अब इसमें देखिए कोन में आपका एच निकल गया, रेडियस आपका कितना है 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब आपको यल पहले निकालना पड़ेगा, यल क्या निकालना पड़ेगा एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच आपका भी आया 12 का स्क्वायर, रेडियस कितना है 3 का स्क्वायर यानी 144 और प्लस 9, तो ये आपका आ जाएगा 9 4 13 153 एल स्क्वायर आ गया। अब 153 आ गया तो एल बराबर आपको स्क्वायर रूट निकालना ही निकालना 153, क्योंकि 153 का स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं है, तो निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेते हैं 153.0, एक प्लेस तक है, 2 प्लेस तक आप निकाल लीजिए, शॉर्ट में आप निकाल सकते हैं 1 1 जा 1, यहाँ पे 1 राइट कर देंगे, फिर घटा देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे 2, फिर पीएल का 53 2 बार जाएगा कितना 44, फिर यहाँ आ जाएगा
13 में 4 या 9, यहाँ 2 ऐड कर देंगे 2 4, यहाँ पॉइंट लगा देंगे 0 0, यहाँ एक बार जाएंगे तो 241 हो जाएगा, तो दो बार जाएगा तो 2 दूना 4 हो चुका तो 4 आएगा, 3 3 दूना 6 आ जाएगा, फिर यहाँ 4 बार जाएगा तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, एक 17, 4 2 जा 8, एक 9, ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब लगभग 3 जाएगा, 3 जाएगा, तो 3 जाएगा, 3 3 जा 9, तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, एक 7 है ना, तो ये आपका लगभग यहाँ डेसिमल के एक प्लेस पे रहने दीजिए 12.3, और भी दूसरा प्लेस भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपका क्योंकि यहाँ पे गिव यू आंसर करेक्ट कहा है तो एक प्लेस और निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्ड करेक्ट यूज कर दिया है ना, तो इसको घटाइए, सही है ना, 3 का 9, 3 चौक 12, 3 6 7, 10 में से 9 गए 1, और 9 में से 2 गए 7, और 10 में से 9 गए 1, यहाँ 9 में से 9 में से 2 गए 7, 8 में 7 गए 3, अब यहाँ पे एक पेयर और, तो यहाँ पे आपका 3 है, फिर 3 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आगे वाला स्टेप बढ़ जाएगा, यहाँ पे लगभग कितना आ जाएगा, लगभग 246 आ जाएगा, कितना जाएगा, अब अगर यहाँ एक लगभग एक बार जाएगा तो लगभग 2500 है, ये कितना है 7000 है, तो ऐसा अंदाजा लगाइए कि अगर एक यहाँ एक लिख देते हैं तो 2400 लगभग 2500 यानी तो 2500 यानी 2500 ऐसा अंदाजा लगाइए, 2500 है 2500, तो यहाँ क्या बात, यहाँ कितना है 7000 है, तो 25 गुना 50, 25 या 75, लगभग 3 बार आएगा, अगर यहाँ 3 है 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, एक 13, 3 2 जा 6, एक 7, लगभग 3 जाएगा या 2 जाएगा, तो जब 2 जाएगा यहाँ पे डेसिमल के अगले, तो ये 5 से कम आ रहा है, यहाँ 5 से कम आ रहा है, तो यहाँ जब 5 से कम आ रहा है, तो क्योंकि एक रूल है कि अगर डेसिमल को हमें हटाना है, करेक्ट वैल्यू निकालना है, जैसे हमें करेक्ट निकालना है 1 डेसिमल प्लेस, तो हम वैल्यू निकालेंगे 2 डेसिमल प्लेस, अगर हमें करेक्ट निकालना है करेक्ट 3 डेसिमल प्लेस, तो हमें जो है 3 प्लेस तक निकालना रहेगा, क्योंकि 3 वाला जो है इसमें नियम है, 3 वाला अगर ये नंबर 5 से कम आ रहा है, देख रहे हैं ये नंबर 5 से कम आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर कोई चेंज होगा, बढ़ेगा नहीं, अगर यही नंबर जो दूसरा वाला प्लेस की वैल्यू अगर ये 6 आता 7 आता 8 आता, तो ये क्या हो जाता 3 की जगह पे 4, करेक्ट वैल्यू यहाँ 4 हो जाता, इसलिए 5 या मोर देन 5 हो तो ये यहाँ पे एक बढ़ जाता है, वरना फिर नहीं चेंज होता है, आप जानते हैं इस चीज, ठीक है, तो इसका मतलब अब आगे ले जाने से कोई फायदा नहीं है, 12.3 ही आएगा, तो चलिए निकालते हैं, अब यहाँ पाई आर कॉमन ले लेते हैं, आर प्लस एल, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस आपका कितना है कौन का 3, रेडियस 3 है, और एल की वैल्यू कितनी आ गई है 12.3 आ गया, तो कितना हो गया हो साहब 3.14, और यहाँ आ गया 12 3 15, कितना आ गया 12 3 15.3, और मल्टीप्लाई 3 आ गया, तो अब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 3 3 जा 9, और 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 45 आ गया, और फिर मल्टीप्लाई कर दो 3.14 मल्टीप्लाई कर दो, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आप करेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं डेसिमल के एक प्लेस तक, इसका मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कहाँ किया जाए, यहाँ कर लिया जाए, मल्टीप्लाई 45.9 और 3.14 मल्टीप्लाई कर देते, इसका मल्टीप्लाई करते 4 9 36, 4 5 20 3 23, 4 2 16 2 18, 1954, 3 9 27, 3 5 15 2 17, 3 2 12 1 13, 6 9 3 12,
9 9 5 14 14 6 20 1 21 3 4 3 7 4 3 7 7 14 3 1 4 डेसिमल आपका 1 2 3 1 2 3 पे आया। जो करेक्ट डेसिमल एक प्लेस पे फाइंड करना है, इसलिए 2 को हटा देंगे, 5 से कम है यानी लगभग लगभग आपका आंसर आ जाएगा 144.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका टोटल सरफेस एरिया फाइंड हो गया। क्या फाइंड हुआ? टोटल सरफेस एरिया।